तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत का मामला है। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अहम खबर इससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बुशरा बीबी को जमानत के अदालती फैसले को कलअदम करार दिए जाने की सदा की गई है। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत का मामला। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। बुशरा बीबी को जमानत के अदालती फैसले को कलअदम करार दिया जाए, ये सदा की गई है। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत का ये मामला है। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी को जमानत के अदालती फैसले को कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत का ये मामला है। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। बशारत राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, बताइएगा, चैलेंज कर दिया गया है। जी, ये तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत का मामला है। उस सिलसिले में एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की कि बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरख्वास्त में कि सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। इस्तगासा का केस ये है कि बुशरा बीबी अपने शोहर बानी पीटीआई के साथ मुलव्वस हैं। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए ये मद्देनजर नहीं रखा कि इस्तगासा के पास ये शवाहिद हैं कि बलगारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 263 दिन किसी को जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देकर जमानत मनसूख की जाए, ये इस्तदा की गई है। जी, इस्तदा की गई है कि जमानत मनसूख की जाए। बशारत राजा आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। आला अदलिया में जजेस तकर्रुर के लिए पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट से पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया, जबकि सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए सेनेटर फारूक एशनाइक और सेनेटर शिबली फराज नामजद किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बलोचा को नामजद कर दिया। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 जुलाई को काजी फाइज ईसा की जानिब से वापस भेजे गए 3 रिसर्चर्स को वापस ले आए। तीनों रिसर्चर्स जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे, उनको वापस बुलाया गया है। तीनों रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। 3 रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं, नवाज शरीफ से अमेरिका में नून लीग के ओहदेदारान की मुलाकात हुई। कहा, दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। मुझे ज्यादा ना छेड़ें, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, बहुत सब्र से काम लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है। रियासत मदीना के दावेदार का किरदार इसके बरक्स है। मरियम नवाज की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि मरियम नवाज लोगों की हालत बदलने के लिए बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रही हैं। अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत डाले और पाकिस्तान फिर से बुलंदियों की तरफ रवादावा हो। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे और आवाम की खैर करे। लोगों की हालत बदलने के लिए बड़ी जांफशानी के साथ काम कर रही है। अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत डाले। अल्लाह ताला मुल्क के लिए अच्छा करेगी और पाकिस्तान फिर से दोबारा बुलंदियों की तरफ रवां दवा हो। और पिछला जो वक्त गुजर गया उसकी यादें बाकी हैं। उस यादों का कभी कभी मैं तज़किरा करता हूँ, जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा के लिए मैं साथ साथ खैर मांगता हूँ
कि अल्लाह मुल्क की खैर करे। दूसरी जानिब मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के एस्टेब्लिशमेंट से राबितों की तस्दीक, कहते हैं डील नहीं, दोनों तरफ से मुफाहमत हुई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल से निकालकर एक नॉर्मल सियासी जिंदगी में लाया जाए, ये उनका जमहूरी, आईनी और इंसानी हक भी है। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं जिससे किसी को खदशा या खतरा लाहक हो। जमहूरियत को राह पर लाने वालों से राबिता है। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकों से अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। मकसद है बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें। पीटीआई का हदफ डील नहीं है। केसेस बनाने वालों को खुद समझ आ गया है, इसलिए बुशरा बीबी के रिहाई के बाद केस नहीं बनाए। वहीं वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई है। मुल्ज़िमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इकदाम से पीटीआई की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीटीआई वाले इस वक्त ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई वाले अब नया स्टिकर बना लें कि हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना फिसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। डील और एनआरओ का नया नाम है मुफाहमत, और वो बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है ना। मैं ये समझती हूँ कि ये डीलें जो हैं ये पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कुछ भुगत लिया है इन जो इमरानदारी है उसके ऊपर। और अभी तो आपने देखा है ना वो जो है वो नया स्टिकर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आने वाला है, हम ही गुलाम हैं। और अब उनकी पूरी जो है वो नज़र ट्रंप पे है कि ट्रंप जो है वो हमें ट्रंप ना हो गया, खाला जी का बेटा हो गया इनकी, कि ट्रंप जो है वो सिर्फ इनके लिए जीतने से आ रहा है कि बस वो उसका एक ही मिशन होगा कि उसने इमरान खान को बाहर निकाल लेना है। पता नहीं 1 हफ्ते की इनको छुट्टी भी दे दी है, उनको कोई तनख्वाह भी बढ़ाने लगे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फसाद, अफरा तफरी और फितना क्रिएट करना है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट से, अपने सूबे के हालात बेहतर करने से, मरियम नवाज शरीफ से कारकर्दगी और खिदमत करने में इन बेचारों का कोई लेना देना नहीं है और ना ये कर सकते। और वैसे भी खिदमत और वो जो है वो इमरान खान जो खुद 9 मई का मुजरिम है, जिसकी पार्टी ने ये सब किया है, उसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हो। पीटीआई के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत हुई। एटीसी लाहौर के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने प्रोसिक्यूशन को जमानतों पर दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने लिख कर दिया है, आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करेंगे। प्रोसिक्यूशन को 11 तारीखों पर मौका दिया गया है, पेश हो जाएं और दलाइल दें। अगर आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दूंगा। इस खबर से मुतलिक आपको बता रहे हैं, आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए तो फैसला कर दूंगा। अदालत की जानिब से कहा गया है बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत हुई है। एटीसी लाहौर ने प्रोसिक्यूशन को जमानतों पर दलाइल का आखिरी मौका दे दिया और आपको बताएं प्रोसिक्यूशन ने लिख कर दिया है कि आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर है, बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत हुई। एटीसी लाहौर के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की है। समाअत का अहवाल जानते अपने नुमाइंदे सप्तान अली से। जी सप्तान, बताइए। जी बिल्कुल, साज़िश दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत जो 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को जमानत पर जो है दलाइल का आखिरी मौका दे दिया है। प्रोसिक्यूशन ने लिख कर दिया है कि आइंदा समाअत पर दलाइल जो मुकम्मल करेंगे। प्रोसिक्यूशन को 11 तारीखों पर जो है मौका दिया गया। इस वाले अदालत का कहना है अगर आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूशन पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दूंगा। जी, आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करें, अदालत की जानिब से कहा गया है। सप्तान, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया।